बहुत से लोग जानना चाहते हैं डायन और चुड़ैल में क्या फर्क होता है। तो आइए आज हम आपको समझाते हैं डायन और चुड़ैल में क्या फर्क होता है। एक चुड़ैल की मृत आत्मा भटकती रहती है, जबकि डायन एक कबीले के रूप में दुर्लभ काले जादू ज्ञान का अर्जन करती रहती है। यही नहीं, चुड़ैल बुरी हो सकती है लेकिन डायन हमेशा नहीं। इसकी मुख्य वजह में किसी के द्वारा यौन शोषण और बाद में हत्या कर देने, बच्चे को जन्म देते समय मर जाना, संतान न होने की वजह से समाज और द्वारा दुत्कारना शामिल है। क्या आप भी मानते हैं कि डायन और चुड़ैल हमेशा खतरनाक होती हैं? हमारे समाज के अंदर ऐसी कई बातें हैं जो समाज की बुराई का नतीजा, लेकिन समाज आज भी इनसे सहानुभूति की बजाय घृणा करता है। इन्हीं में से है डायन और चुड़ैल। एक और जहां डायन ताउम्र काले जादू की क्रियाओं में अपना जीवन बिताती है, वहीं चुड़ैल इंसानों को भ्रमित कर उनके खून का भक्षण करती है। क्या आप जानते हैं एक डायन भी अपने आसपास के घरों पर बुरी नजर नहीं डालती है। डायन और चुड़ैल क्या है, जानिए सब कुछ। बात करते हैं डायन और चुड़ैल के इतिहास, इनके बनने की वजह और हमारे वास्तविक अनुभव की। अभी तक आप सभी मानते आए होंगे कि चुड़ैल और डायन सिर्फ बुरी होती है जो लोगों को भ्रमित कर मार देती है, लेकिन मेरे अपने अनुभव ने मुझे एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो हम सुनते हैं वही हमेशा सही हो जरूरी नहीं। मैंने अपना अनुभव आज से 8 साल पहले किया था, जब मैं अपने रिश्तेदारों की दुकान पर काम करता था। उस अनुभव को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ समाज की तिरस्कार से आहत होती है। आज भी इंडिया जैसे देशों में इनकी बहुत कम मात्रा है। वहीं साउथ इंडिया जैसे कंट्री में आज भी डायन ट्रेड है। चलिए आज जान लेते हैं कि कैसे एक औरत डायन और चुड़ैल बनती है, क्योंकि शायद इनके बनने के पीछे वजह जानकर आप शायद इनके प्रति अपने नजरिए को बदल लें। समाज का एक हिस्सा जब उसकी तिरस्कार का शिकार होता है तब वह बहुत मुश्किल होता है उसकी उसी समाज से जुड़े रहना, और यानी बनती डायन और चुड़ैल। डायन और चुड़ैल क्या होती है? दोनों ही समाज की आलोचनाओं का शिकार औरतें हैं, जिसमें एक मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है, वहीं दूसरी जिंदा रहने पर डायन। डायन शब्द इसलिए क्योंकि ये जिंदा होते हुए इंसानी खून और मांस से प्रयोग करती रहती हैं। एक चुड़ैल मृत भटकती रहती है, जबकि डायन एक कबीले के रूप में दुर्लभ काले जादू का ज्ञान अर्जन करती है। यही नहीं, चुड़ैल बुरी हो सकती है लेकिन डायन हमेशा नहीं। इसकी मुख्य वजह में किसी के द्वारा यौन शोषण और बाद में हत्या कर देना, बच्चे को जन्म देते समय मर जाना, संतान न होने की वजह से समाज द्वारा दुत्कारना शामिल है। डायन और चुड़ैल को हम शैतान की पूजा करने वाली या फिर ऑकल्ट की क्रिया करने वाली मान सकते हैं। उनका जीवन इसी तरह अपनी गुप्त विद्या को आगे बढ़ाने में बीतता है और वो हमारे समाज में रूप बदल कर रहती हैं। चुड़ैल ज़्यादातर वो बनती है जिनका यौन शोषण होने के बाद हत्या की जाती है। इसकी वजह से वो ज़्यादातर सुनसान जगहों पर लोगों का शिकार करती है और उन्हें अपने रूप जाल में फंसाकर मार देती है। इनकी शक्तियाँ ज़्यादातर मायावी होती है। कैसे बनते हैं डायन और चुड़ैल? ऐसी औरतें जो जिंदा रहते हुए इंसानी खून का मल मूत्र का भक्षण करती हैं, कला जादू सीखती और इंसानी गुणों का त्याग कर देती हैं, डायन बन जाती हैं। इनकी लाइफ में इंसानी कर्म नहीं होते हैं। ये अपना जीवन गुप्त साधनाओं को सिद्ध करने में लगा देती है। ये सब करने के बावजूद इनमें इंसानियत होती है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो मैंने सुना है और देखा है, दोनों में बिल्कुल अंतर है। लोगों का मानना है कि डायन खतरनाक होती है और उनकी शक्ति उनकी चोटी में होती है। ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि डायन इंसानों से नफरत करती है, इसलिए उनसे दूर रहना पसंद करती है। ऐसे में अगर कोई उनके आसपास जाता है तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। ऐसा भी हुआ है कि लंबे समय तक बाज रही औरतों को समाज अपनाने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से ये समाज से दूर होती चली जाती है। डायन से जुड़ा रियल अनुभव। मैं ऐसे 2 औरतों से अपनी लाइफ में मिल चुका हूँ जो बाज हैं और ब्लैक मैजिक रिचुअल करती रहती है, लेकिन खतरनाक नहीं। इनके पास ऐसा ज्ञान होता है जो आपको बदल कर रख दे। इनकी साधनाएं अघोरी से कम नहीं और उनका प्रभाव इन पर हमेशा बहुत गहरा पड़ता है, जिसकी वजह से ये घिन करने वाली बन जाती है। डायन और चुड़ैल के कपड़ों से आ रही बदबू की ज़्यादातर पेशाब की होती है।
इसलिए लोग इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। जब वो औरत मुझे पहली बार दुकान पर देखी तब बाबा ने मुझे अंदर जाने को कहा। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उस औरत के जाने के बाद उन्होंने मुझे उसकी पूरी कहानी समझाई। वो औरत बांझ थी, जिसकी वजह से उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। पति के छोड़ देने और समाज द्वारा धुतकारने की वजह से औरत एकांत में रहते रहते डायन की तरह रहने लग गई। सुनने में ये भी आया कि वो ये सब एक पुरानी किताब को पढ़कर करती है। क्यों बनती है डायन? ऐसी औरत जो लंबे समय से मां नहीं बन पाती है, तो समाज उसे ताने मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर घुटने लगती है। अगर ये किसी और बच्चे पर अपना ममता लुटाना चाहे और उस बच्चे को उस दौरान या उसके बाद कुछ हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार वो औरत होती है। समाज उसे जादू टोना करने वाली मानकर उसका तिरस्कार कर देता है और उसके पास समाज से दूर रहकर जीने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इस दौरान ये ऐसे लोगों के संपर्क में आती हैं जो समाज से अलग रहते हैं, बुरी क्रियाएं करते रहते हैं। ये साधक इन औरतों को अपना माध्यम बनाते हैं, साधना के दौरान और भोग भी करते हैं, जिसकी वजह से डायन और चुड़ैल के अंदर इन साधनाओं को सीखने की काबिलियत पैदा हो जाती है। धीरे धीरे ये मानवीय गुण भूलकर इन क्रियाओं में इतना लिप्त हो जाती हैं कि इन्हें खुद इसका एहसास ही नहीं हो पाता कि ये क्या से क्या बन चुकी है। आइए आपको बताते हैं डायन से जुड़े अमेजिंग फैक्ट। चुड़ैल और डायन दोनों ही काले जादू में माहिर होती हैं। इनकी ब्लैक मैजिक का सोर्स पावर है, जिसकी प्रैक्टिस ये लंबे समय से करती रहती हैं। नंबर 2, डायन एक ओल्ड लेडीज होती है जो समाज से अलग थलग रहती है। वहीं चुड़ैल जगह बदलती रहती है और लोगों का अपना शिकार बनाती है। नंबर 3, ऐसे औरतें जिसके बच्चे के जन्म घर में कलेश रहता हो और उस दौरान उसकी मौत हो जाए तो वो चुड़ैल बन जाती है। नंबर 4, ईस्ट और वेस्ट दोनों ही भारत में डायन को अजीब से शरीर वाली औरतों के रूप में दिखाया गया है, जो छोटे बच्चे को खाकर उनका खून पीती हैं और उम्र को बढ़ाती हैं। अमावस की रात को ये लोगों से अपनी डिमांड भी कर रखती हैं। नंबर 5, बीच में अट्रैक्शन यानी हिप्नोटाइज करने की गजब की शक्ति होती है। एक सामान्य इंसान चुड़ैल की पहचान कर सकता है, लेकिन उसके आकर्षण में वो सब कुछ भूल जाता है। नंबर 6, ऐसा माना जाता है कि कोई लड़की सेक्सुअल हवस के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर मर जाती है तो वो चुड़ैल बन जाती है। नंबर 7, ज़्यादातर डायन को बूढ़ी औरतों के रूप में दिखाया गया है। हकीकत में भी ये बूढ़ी ही होती हैं। ये अपनी ज़िंदगी सिर्फ कला जादू सीखने में निकाल देती हैं। नंबर 8, डायन से जुड़ी एक कहावत समाज में फेमस है कि डायन भी अपने आसपास के साथ घर छोड़कर शिकार करती है, जबकि हम इंसान अपनों को ही धोखा देने में पीछे नहीं रहते। दोस्तों, यहाँ तक आप कहानी में आए हैं। आपको यह कहानी जानकर अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करें और शेयर करें।